Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well. Students, today I will teach you about exercise 1.3. Students, exercise 1.3 बहुत आसान है। पहले जो आप पहली क्लास में पढ़ के आए वही चीज़ें इसमें सेम है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसको अब हम थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी। तो ए स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर, ये हमारा क्वेश्चन है। ए स्क्वेयर हमने इधर ना हम ऐसा हम करते हैं, माइनस इंटू माइनस 1 4b स्क्वेयर कर देते हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं कि जो ये देखिए अगर हम करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4b स्क्वेयर आ जाएगा। असल में हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लाना है। तो इस तरह करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन आयोटा की फॉर्म में आएगा। ए स्क्वेयर माइनस माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा, 4b स्क्वेयर आ जाएगा। अब ए का स्क्वेयर माइनस 2b आयोटा का स्क्वेयर, देखिए यही हमारा बन जाएगा ना, 4b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ए माइनस 2b आयोटा ए प्लस 2b आयोटा, बस यही हमारा आंसर है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ तक हमारा सॉल्व होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हमने सब क्वेश्चंस को ना आयोटा की फॉर्म में लाना है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 9a स्क्वेयर प्लस 16b स्क्वेयर, ठीक है। देखिए पहले ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लाना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए इसको माइनस करते हैं। 9a स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 16b स्क्वेयर आ जाएगा। तो 9a स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, 3a का स्क्वेयर। देखिए 3 चीज़ा 9 हो जाएगा और a स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस माइनस आयोटा की जगह माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वेयर और 16b स्क्वेयर आ जाएगा। तो 3a का स्क्वेयर माइनस 4b आयोटा का स्क्वेयर हो जाएगा। तो फिर ये फॉर्मूला लगता है 3a माइनस 4b आयोटा और 3a प्लस 4b आयोटा। तो यही हमारा आंसर है। सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं, सबको हमने आयोटा की फॉर्म में लाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं आपको बताया ना, सारे सेम ही ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब 3 ऐसे ही रहेगा, फिर हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लाना है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 वाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो 3 ऐसी एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब ये देखिए 3 ऐसे ही रहेगा, एक्स का स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई का स्क्वेयर आ जाएगा, होल स्क्वेयर। अब हम इधर फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। स्टूडेंट 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई। अगर आपको ना समझ आए तो आप वीडियो बैक कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको जहाँ से कोई सवाल ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम चलते हैं, इसका यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, मुश्किल कोई बात नहीं है, इसलिए आपने बस परेशान नहीं होना, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देखें, आपने सारे आगे 9th 10th में ऐसे ही किए होंगे। अब 114 एक्स स्क्वेयर प्लस 225 वाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब इधर भी सबसे पहले देखें, हम इसको पहले आयोटा की फॉर्म में लाएंगे, फिर बाद में इसे फॉर्मूला लगा देंगे। तो आयोटा की फॉर्म में आने के लिए 144 एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 225 वाई स्क्वेयर हो जाएगा। तो 144 एक्स स्क्वेयर ऐसे ही रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वेयर 225 वाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब 144 किसका, 12 का स्क्वेयर होता है, तो 12x। फिर भी एकदम मैं आपको कन्फर्म कर देती है। देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई
12 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा 144। अब 225 में हल है 15 का स्क्वायर बनता है 15 मल्टीप्लाई 15 देखिए 225 बन गया। अगर आपको कभी आपको ना पता चले कि किसका स्क्वायर बन रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप जो है ना जो वैल्यू आप उसका अंडर रूट ले लें, अंडर रूट 225, तो ये देखिए आपके पास वो आ जाएगा। अब हम करते हैं 12x माइनस 15 आयोटा वाई और 12x प्लस 15 आयोटा वाई, ये हमारा आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। स्टूडेंट्स अब देखें ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ना इसको पहले -1 मतलब लाने की ज़रूरत है, खुद ही हमें फॉर्मूले में हमारे पास आयोटा बन जाएगा। देख कैसे 2 आयोटा z और -1 की जगह हम क्या आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हमने ये लिख दिया प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा z माइनस आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसका बस आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें -1 दे दिया तो -1 की जगह आयोटा आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर है। देखिए 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 में है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा काम चेंज होगा। देखें यहाँ पे ना हम कॉमन ले रहे हैं, ना हमारे पास ये कोई फॉर्मूला बन रहा है और ना हमारे पास ये मिड टर्म ब्रेक हो रही है। तो अब हम इसको एक ही हमारे पास हल, हम इसका क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है तो जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वो उसी को हम प्लस और माइनस 2 दफ़ा करके लिख देते हैं। तो ये देखिए 6 माइनस 6 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। तो ये z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 3। तो ये स्टूडेंट देखें यहाँ तक ये z प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13। तो z प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 4, 13 माइनस 9 प्लस 13 4 हो जाएगा। तो फिर इसको आयोटा की फॉर्मूला आता है z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 4। अब z प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 4 या 4 आयोटा स्क्वायर करें z प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा ख़त्म हुआ। आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट काम करते हैं। z स्क्वायर प्लस 4z, हम इसको 5 को लिख सकते हैं ना प्लस 4 प्लस 1, तो हमने इसको थोड़ा सा इस तरह लिखी है। अब देखिए ये z स्क्वायर यहाँ तक जो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये हम इसको प्लस 1 को लिख देते हैं माइनस इंटू माइनस 1। ठीक है, तो z प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो z प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा z प्लस 4 प्लस आयोटा z प्लस 4 माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन नंबर 8 में वो देखिए क्या कहता है कि 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 11z। और स्टूडेंट्स अब इसमें से कॉमन लिया जाता तो हम इसको इसके नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, प्लस 65/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसका फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है
ना इधर कुछ और हो सकता है। तो 2 ऐसे आ जाएगा। जेड स्क्वायर माइनस 11 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट्स में चलेगा, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं 11/2 का स्क्वायर माइनस 11z, और ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, दफ़ा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11z 11/2 का स्क्वायर प्लस 65/2 ऐसे आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखिए आपको यहाँ समझ आ गया ना, जेड स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस 11z प्लस 11/2 का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास ये तो फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा ना। और ये हमने जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ हमने अगर हम इसको प्लस करें तो हम इसको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने ये प्लस किया था तो हमने साथ माइनस भी किया, और 65/2 ऐसे आ जाएगा। अब 2 बाहर ऐसी ये z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस 65/2 ऐसे आ जाएगा। 2 इंटू जेड माइनस 11/11 का स्क्वायर हो जाता है 121, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये 2 ऐसे आ जाएगा। z माइनस 11/2 का स्क्वायर ये भी ऐसे हो जाएगा। और ये हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो देखें एलसीएम क्या आएगा हमारे पास। हम एलसीएम लेते हैं 4 और 2 का, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 1 पे, तो 121 ऐसे आ जाएगा। और 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 130 प्लस 130। तो अब हम करते हैं आगे 2 ऐसे आ जाएगा। z माइनस 11/2 का स्क्वायर भी ऐसे आ जाएगा। माइनस 121 प्लस 130 कितना होगा 9, तो माइनस 9/4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ऐसे रहेगा। z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 9/4 आ जाएगा। फिर हमने एयोटा भी बना, एयोटा की फॉर्म में लाना, तो इसलिए हमने ऐसे किया z माइनस 11/2 का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस एयोटा स्क्वायर 9/4। 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखें ये फॉर्मूला बन गया था ना, आप पीछे थोड़ा बैक कर लीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एयोटा का स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाते हैं z माइनस 11/2 माइनस 3 एयोटा/2, ये एक आ जाएगी। और फिर दूसरी क्या है z माइनस 11/2 प्लस 3 एयोटा/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन अगर आप आराम से समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है, क्योंकि मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन लीनियर फैक्टर में करना है। लीनियर फैक्टर का मतलब है कि सबसे किसी जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखें सारे क्वेश्चन में ना उन्होंने हमें z दिया है, तो हमने इसका आंसर ऐसे निकाला है कि z की पावर 1 हो, मतलब z के ऊपर ना स्क्वायर हो, ना क्यूब, ना 4 हो। उसने कहा है कि आपने फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल्स को लीनियर फैक्टर में। तो लीनियर फैक्टर का मतलब है कि z की पावर 1 होगी। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ, आपको समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो z³ प्लस 8, तो ये देखिए इधर सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। z का क्यूब माइनस प्लस 8 होता है 2 का क्यूब। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, आपने पढ़ा ही हुआ है a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है a प्लस b, और a² माइनस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है a³ का। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगाते हैं z प्लस 2 ऐसे आ जाएगा, z² माइनस 2z प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब हम करते हैं z प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा, z प्लस 2 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए हमें इसको एयोटा की फॉर्म में लाना है, तो थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा करते हैं। z² माइनस 2z हम इसको लिख लेते हैं
3+1, तो ये z+2 ऐसे ही आ जाएगा। ये z² प्लस 2z -2z+1+3। अब ये देखिए हमारा ये इतना फॉर्मूला बन जाएगा ना z+1 का होल स्क्वायर, तो z+3 z-1 का होल स्क्वायर और ये +3 ऐसे आ जाएगा। तो अब हम फिर इसको आयोटा की फॉर्म में थोड़ा सा लाते हैं, z+2 z-1 का होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 3 आ जाएगा। तो z+2 z-1 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा, मतलब 3 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता। तो हम ऐसे करेंगे कि √3 और आयोटा का होल स्क्वायर कर लें। देखिए फिर अगर जब हम इसको खोलेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। z+2 z, अभी देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, z-1 माइनस √3 आयोटा z-1 प्लस √3 आयोटा। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। देखें आप यहाँ पे देखें लीनियर फैक्टर हमने कहा था, तो मैंने आपको बताया था कि z की पावर जो होगी हमारे पास 1 होगी। देखिए यहाँ पे भी z की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। हमें उसने यही कहा था, हमने यही सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इधर भी हमने z का क्यूब लेंगे प्लस 27 हमारे पास किसका स्क्वायर होगा, 3 3 9 3 27, तो 3 का क्यूब बन जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला लगाएंगे, z+3 z² माइनस 3z+9, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हम करते हैं z+3 ऐसे ही आ जाएगा। इसको भी थोड़ा सा हम और सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा बन जाएगा z²। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करेंगे इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, 3z ऐसे आ जाएगा। 3/2 डिवाइड नहीं होता तो ये ऐसे आ जाएगा, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 9 ऐसे आ जाएगा। अब करते हैं z+3 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इतना, z-3/2 का होल स्क्वायर और 3 3 9 होता है, 2 to the 4 प्लस 9 आ जाएगा। z+3 ऐसे आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए z-3/2 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। -4 हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 4 9 36 होता है, प्लस 36 आ जाएगा। अब z+3 ऐसे आ जाएगा। z-3/2 का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। -9 प्लस 36 कितना होता है, 27 -27, तो -27/4 हो जाएगा। अब z+3 z-3/2 का स्क्वायर -27 किसका स्क्वायर होता है, 27 में हल स्क्वायर स्क्वायर नहीं बनेगा, ये ऐसे आता है, तो हम लिखते हैं 3√3/2। अब स्टूडेंट्स हमने फिर इसको आयोटा की फॉर्म में लाना है, तो आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए हम करेंगे -1 माइनस इंटू -1 3√3/2। अब स्टूडेंट z+3 ऐसे आ जाएगा। z-3/2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 3√3/2 आ जाएगा। अब हम इधर फॉर्मूला लगाते हैं, z+3 ऐसे आ जाएगा। z-3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 आयोटा/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें z+3 z-3/2 माइनस 3√3 आयोटा और z-3/2 प्लस 3√3 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा है जेड क्यूब माइनस 2z प्लस 16z माइनस 32। सबसे पहले हम इसको दो वैल्यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो z कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वेयर कॉमन लेते हैं तो z माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 16 कॉमन लेंगे तो z माइनस 2 आ जाएगा। तो देखिए मेरे ब्रैकेट सेम हो गया, हम इनको एक दफ़ा लिख देंगे, जेड स्क्वेयर प्लस 16 एक आ जाएगा और z माइनस 2 एक दफ़ा हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे हम जेड स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 आयोटा बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं, और ये z माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। तो z का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 4 आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा, और ये z माइनस 2 ऐसे रहेगा। तो z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 4 आयोटा, और ये z माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर था, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन आप समझेंगे आराम से तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें यहाँ पे हम इस मिड टर्म ब्रेक हो सकती है ना, तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। देखिए 100 किस टेबल पे जाता है, 5 4 ज़ार 100 होता है, 10 1 ज़ार 10 10 ज़ार 100। तो अगर हम करेंगे 10 प्लस 10 तो ये हमारे पास 20 बनेगा, हमें 21 बनाना है। तो हम इसको करते हैं, अगर हम करते हैं कि इसको 25 5 ज़ार कितना होता है, 25 4 ज़ार 100 हो जाएगा। तो अगर हम 25 माइनस स्टूडेंट्स अब देखें ये हम जब मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो z की 4 प्लस अगर हम करते हैं 25 4 ज़ार 100 बन जाएगा, और 25 माइनस 24 करेंगे 25 माइनस 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा 21। तो 25 z स्क्वेयर माइनस 4 z स्क्वेयर और माइनस 100 आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ से हम कॉमन लेते हैं z स्क्वेयर, तो कॉमन लिया तो z स्क्वेयर प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं तो z स्क्वेयर माइनस 5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखें ये दोनों हमारी अंदर ब्रैकेट्स सेम हो गई हैं, तो हम इनको एक दफ़ा लिखेंगे और ये जो बाहर है इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। z स्क्वेयर माइनस 4 z स्क्वेयर प्लस 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमने आयोटा बनाना है, तो z स्क्वेयर माइनस 4 और z स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 25 आ जाएगा। तो अब z स्क्वेयर माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, और ये z स्क्वेयर माइनस 25 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये z का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी हमने सॉल्व करना है, और इसको हम लिखेंगे z का स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब दो तरफ हम फॉर्मूला खोल लेते हैं, तो ये z माइनस 2 z प्लस 2 बन जाएगा, और ये z माइनस 5 आयोटा और z प्लस 5 आयोटा। यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम करते हैं z स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का 16 किसका स्क्वेयर होता है 4 का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं z स्क्वेयर माइनस 4 और z स्क्वेयर प्लस 4। तो ये z स्क्वेयर माइनस 4 ही रहेगा, और इसको हम आयोटा बनाने के लिए z स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस 1 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब z स्क्वेयर माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, z स्क्वेयर माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। तो z स्क्वेयर माइनस 4 ऐसे ही, ये z का स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका भी हम खोल लेते हैं, तो ये z का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, और ये z का स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा का स्क्वेयर। अब ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, z माइनस 2 z प्लस 2 z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर था। स्टूडेंट छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने स्टार्ट से समझना है, एंड वाले सारे स्टेप सेम ही हैं हर क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें वो कहता है हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो हम यहाँ मिड टर्म ब्रेक करते हैं। देखें 4 1 ज़ा 4 भी हो जाएगा, और 4 माइनस 1 कितना होता है 3।
तो ये आ जाएगा 4z² माइनस 1z² माइनस 4। अब बड़ी साइन हमें प्लस का दे तो बड़ी वाले के साथ हम प्लस लिख देंगे, लेकिन ये होगा माइनस ही। तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये z² माइनस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम -1 कॉमन लेते हैं तो z² प्लस 4 हो जाएगा। अब ये z² माइनस 1। स्टूडेंट्स अगर हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, अगर हमारे इंटरवल ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आते हैं, इसका मतलब है जो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है वो हमारी सही है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब जो हमने मिड टर्म ब्रेक किया वो हमारा सही आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये z² माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लाया था, z² माइनस इंटू -1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब z² माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, z² माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये z² माइनस 1, अब ये z² माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये देखिए यहाँ पे z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ले लेते हैं, और ये z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स अब ये बन जाएगा z -1, z प्लस 1, z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स देखें हर सवाल में हमारे पास z की पावर 1 ही आई है। जो मैंने क्वेश्चन में कहा था कि हमें रिक्वायर्ड जो हमारा आंसर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर में। तो ये देखिए z की पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर फैक्टर में आ जाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आपको जहाँ से ना समझ आए वीडियो को बैक कर लीजिएगा, या आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा।